आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अखिलेश ने बना दिया नया गेम प्लान, हरियाणा से कांग्रेस को दे दी चेतावनी, बीजेपी को कर दिया हैरान। मोदी के बाद अखिलेश बनेंगे प्रधानमंत्री, क्या खतरे में आ चुका है इंडिया गठबंधन? कांग्रेस और सपा की रार, आखिर अब कैसे करेगी इंडिया गठबंधन का उद्धार? अखिलेश ने खेला ट्रम्प कार्ड, मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा से भरी हुंकार, हैरत में बीजेपी, मच गई हाहाकार। सपा ने क्या खेल रच दिया कि अखिलेश बनेंगे प्रधानमंत्री और बन जाएगी सपा की सरकार। इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद अखिलेश और कांग्रेस की दोस्ती बहुत दमखम के साथ आगे चल रही थी, लेकिन अचानक मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा मौका हाथ दे दिया है। लेकिन रणनीतिकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी आखिरकार इंडिया गठबंधन में तो शामिल होने की बात लगातार कहती आई है, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल अलग भी दिखाई पड़ रही है। दरअसल इसके पीछे की रणनीति क्या है और अखिलेश यादव के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे। तो इसका जवाब आज समाचार भारती की इस रिपोर्ट में आपको मिल ही जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से मिली सीख के बाद अखिलेश यादव अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलते नजर आ रहे हैं। एक और तो बीजेपी को लगातार आक्रामक हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के सामने अपने क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी को कहीं से भी झुकने देना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार चुनावी रैलियां, प्रचार और अब पार्टी विस्तार की कवायद के बाद पार्टी के कई नेता सपा प्रमुख को पीएम उम्मीदवार के तौर पर खुलकर बयान भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव के बाद अब अखिलेश यादव हरियाणा में भी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। यूपी के बाहर सपा के विस्तार के लिए अखिलेश की नजरें अब एमपी के बाद हरियाणा पर हैं, जिसकी वजह से पड़ोसी राज्य में पार्टी की जमीन बनाने के लिए उन्होंने साथी की तलाश भी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने हाल ही में बनी हरियाणा जनसेवक पार्टी की ओर जिंद में आयोजित रैली में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ शामिल हुए थे। वाघेला के साथ अखिलेश की यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी मुलाकातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी यूं तो 3 बार बैठ चुकी है, लेकिन हरियाणा की जमीन राजनीतिक तौर पर सपा के लिए बंजर ही रही है। 1996 से लेकर अब तक हुए 6 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने वहां उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल एक बार एक उम्मीदवार ही जमानत बचा पाया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1996 में सपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ी और 69,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 25 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। साल 2000 में सपा 19 सीटों पर लड़ी और करीब 16,000 वोट पाए। 2005 में कुल 21 उम्मीदवार के खाते में केवल 42,000 वोट ही आए। 2009 में सपा के सभी 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और 15,000 वोट ही मिल पाए। वहीं 2014 में सपा ने 34 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन वोट महज 9,378 ही मिले। 2019 में सपा ने केवल 4 उम्मीदवार उतारे और उनके हिस्से कुल मिलाकर 800 वोट ही आ पाए। अखिलेश का यह आक्रामक रुख दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति का ही एक हिस्सा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अखिलेश ने दस्तक दिखाई तो हरियाणा का रुख करके कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी को यह जताने की भी कोशिश की है कि इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। शायद यही वजह है कि अखिलेश इंडिया गठबंधन के ही घटक दल कांग्रेस का खुलकर विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश का मानना है कि समाजवादी पार्टी योगी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही थी और वो खुद ही उसके मुखिया भी थे। ऐसे में पूर्व सीएम किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहेंगे, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता से काफी सालों से दूर है। ऐसे में अखिलेश बखूबी जानते हैं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसी जगहों पर अपनी दस्तक देकर वो अपने नंबर इंडिया गठबंधन की नजरों में उत्तर प्रदेश में बढ़ाना भी चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश कांग्रेस से खुलकर पंगा भी ले चुके हैं। अखिलेश की रणनीति फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए क्या गुल खिलाती है, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि शय और मात के खेल में कहीं ऐसा ना हो कहानी पलट जाए और बीजेपी का विजय रथ इंडिया गठबंधन को कुचलकर एक बार फिर अपने हाथ में सत्ता की चाबी पाने में कामयाब हो जाए। सहयोगी मनीष गुप्ता के साथ अदिति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।